हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में बच्चों जब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ वीडियो इस चैप्टर से और आने वाले हैं जिसमें हमने बात करी थी कि वर्ड प्रॉब्लम करनी होगी हम लोग को एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि हमें जब वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है ना तो कई बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? उनको ये नहीं समझ में आता कि भैया इसमें करना क्या है, हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों सर यहाँ पर है। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे डाउट खत्म करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम चलिए एलसीएम सीखते हैं। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। तो क्या आपने सिर्फ नाम याद कर लिया था कि ये नाम क्यों है, इसके पीछे का रीजन भी समझा था? अगर रीजन नहीं पता तो चलिए आज के वीडियो में जान जाते हैं। बच्चों हमारे सामने दो नंबर दिए गए हैं 10 और 20। इन नंबर्स की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि एलसीएम को एलसीएम कहते क्यों है। तो सबसे पहले इसके नाम में बच्चों आ क्या रहा है, मल्टीपल आ रहा है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों? तो याद करिए हम लोगों ने टेबल पढ़ रखी है। जो टेबल है ना बच्चों वही है मल्टीपल। जैसे 2 का टेबल 3 का टेबल, मतलब 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, तो वही मल्टीपल होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीपल को हम कह सकते हैं कि भैया ये पहाड़ा लिखा हुआ है, ये क्या लिखी हुई है, ये टेबल लिखी हुई है। तो हमसे कह रहा है कि क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है तो हमें मल्टीपल बताने होंगे। किसका मल्टीपल बताना होगा? 10 का। तो फटाफट लिख देते हैं। 10 का लिखा तो यहाँ पे 10 आया, 20 आया, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से चलता गया। यहाँ पे हमसे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। तो जब 20 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है बच्चों, 20 का टेबल फटाफट लिख दिया जाए। तो बोलिए मेरे साथ, 20, 40, 60, बहुत अच्छे, 80, 100, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। चलिए, तो हमने पहले क्या लिखा, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, हमने पहाड़े लिख दिए, मतलब टेबल लिख दी। दूसरे चीज पे आइए, क्या है दूसरी चीज है? दूसरी चीज है कॉमन। मल्टीपल हो और कॉमन हो। अच्छा, तो यहां पे देखिए मल्टीपल और कॉमन हो, देखो मल्टीपल है कॉमन है, दोनों में देखना है बच्चों। फिर मल्टीपल है और कॉमन है, देखा। लेकिन अभी नाम में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लीस्ट लिखा हुआ है। और लीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लीस्ट का मतलब होता है, हिंदी में भी आपने शब्द सुना है, लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। तो हमें इतना समझना है कि भैया मल्टीपल बताना है, कॉमन वाला मल्टीपल बताना है और सबसे छोटा मल्टीपल बताना है। तो आपने देखा 20 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, और कुछ आ रहा था क्या? देखिए 40 छूट गया, 40 भी आ रहा है यहाँ पे। तो लेकिन क्योंकि हमें बताना कौन सा मल्टीपल था, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन दिख रहा है? 20 दिख रहा है। ये वो मल्टीपल है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इससे हमें ये पता चला कि इस नाम के हिसाब से हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे और एलसीएम हमें मिल जाएगा। तो क्यों पड़ा इसका नाम बच्चों, समझ में आया? जब हम 2 नंबर के मल्टीपल्स को लिखते हैं, उसके बाद कॉमन वालों को देखते हैं और उसमें सबसे छोटा नंबर जब ढूंढते हैं तो हमें मिल जाता है उनका क्या, एलसीएम। इसलिए एलसीएम को क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। हम इस नाम की मदद से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, इस प्रोसेस की मदद से इस नाम को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों? अब जिन बच्चों ने मेरी ये वीडियो यहां तक देखी, क्या हुआ कि किसी वजह से वो वीडियो पॉज करी और फिर उनका कहीं फैमिली प्लान बना, वो पहाड़ में घूमने चले गए। जब वो पहाड़ों पे घूमने गए तो उनकी फैमिली ने क्या किया, एक कमरा बुक किया, वहां पे सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। तो जिस हिल पर, मतलब जिस माउंटेन पर उनका रूम था, वहां के आसपास के जो 3-4 और भी माउंटेन थे, वहां पर उन्होंने गौर किया कि मंदिर है, 3 मंदिर हैं, उसमें घंटियां लगी हुई हैं। तो एक बच्चा जो क्यू सर से पढ़ा हुआ था वो बैठा था वहां पे, उसने गौर किया कि पहले मंदिर में घंटी बज रही, हर 10-10 मिनट बाद घंटी बज रही। दूसरे मंदिर में हर 20-20 मिनट बाद घंटी बज रही। ऐसे ही एक तीसरा मंदिर है जहां 30-30 मिनट बाद घंटी बज रही। और उसने गौर से वो सुनता गया, ध्यान दे रहा था चीजों को। तो उसने ये देखा कि भाई एक टाइम ऐसा आ रहा है कि तीनों घंटियां एक साथ बज जा रही। तब उसको कुछ ये वीडियो याद आई। उसने कहा कि सर ने कुछ ऐसे ही तो पढ़ाया था, क्योंकि जो पहली वाली मंदिर है, जो पहला वाला मंदिर है, उसमें क्या हो रहा है, हर घंटी 10-10 मिनट में बज जा रही। तो इसका मतलब पहली बार 10 सेकंड में बजी, मतलब पहली बार 10 मिनट में बजी होगी, फिर 20 मिनट में, फिर 30 मिनट में,
दूसरे वाले में 20-20 मिनट में घंटी बज रही थी, तो पहली बार 20 मिनट में, फिर 40 मिनट में, इस तरीके से बज रही होगी। तीसरे वाले में 30 था तो 30 का मल्टीपल मतलब 30, तो ये कॉपी में भी लिखने लगा। तो उसको फिर जब वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने देखा यार 3 घंटियां एक साथ भी तो बज जा रही हैं। उसने उस टाइम को जब नोट किया तो उसने पाया, जैसे हम चलिए दो का एग्जांपल ले लेते हैं, 10 और 20 वाली का। तो उसने पाया कि 20-20 मिनट बाद, पहले 20 मिनट बाद घंटी बजी एक साथ, फिर 40 मिनट बाद घंटी एक साथ बजी, फिर 60 मिनट बाद घंटी एक साथ बजी। तब उसको समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट तो एलसीएम से आया है। तो यहां ये उसने पकड़ा, क्या पकड़ा कि एलसीएम जब बनाया गया होगा तो क्यों बनाया गया होगा। एलसीएम इसलिए बनाया गया बच्चों कि जब अलग अलग साइकिल चल रहे हैं चीजों के, देखिए जो पहला वाला मंदिर की घंटी थी अगर हम उसको एज्यूम कर ले तो उसका जो साइकिल है वो 10-10 मिनट, दूसरे वाले मंदिर की घंटी को अगर हम बी एज्यूम कर ले तो उसका जो साइकिल है वो 20-20 मिनट। तो ये जो साइक्लिसिटी चल रही है दोनों की, वो कब एक साथ मिल रही है, कब एक साथ कंबाइन हो रही है, ये पता लग पाया किसकी मदद से, एलसीएम की मदद से। तो समझ में आया, क्योंकि जो भी चीज हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वो किसी ना किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम से मिलके बनी है। तो एलसीएम जो है वो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए थी कि एक ट्रैफिक लाइट है, 3 ट्रैफिक लाइट हैं, वो अलग अलग टाइम पे जल रही हैं, तो कब वो एक साथ जलेंगी। 3 लोग हैं जो एक रेस ट्रैक में दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो एक इस समय दौड़ा, दूसरा इस टाइम पे, तीसरा मतलब इतने सेकंड बाद दौड़ा, तो वो कब तीनों एक ही जगह पर आएंगे। तो ये सब चीजें, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे सॉल्व होते हैं, एलसीएम से सॉल्व होते हैं। इसके अलावा क्या एलसीएम का सिर्फ इतना ही यूज है? तो आप याद करिए छोटी क्लासेस में आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखा था। फ्रैक्शन मतलब इस तरीके से आपको दे दिया जाता था 5/4 और दे दिया जाता था 3/6। तो आप चाहे इन दोनों नंबर्स मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना चाहें, चाहे इनको क्या करना चाहे, चाहे इनको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ता था, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है उस हर का क्या निकालना पड़ता था, एलसीएम निकालना पड़ता था। तो बच्चों हमने यहां पर सिर्फ एलसीएम को पढ़ा नहीं, उसके मतलब को समझा, उसके मतलब से ये जो बना मेथड को समझा, फिर कहाँ यूज है ये समझा, और कहाँ अभी हम लोग मैथ में इसका यूज कर रहे हैं। सब कुछ क्लियर हो गया ना बच्चों? तो एलसीएम तो समझ लिया, चले एचसीएफ पे चलते हैं। एलसीएफ तो बच्चों अभी हमने एलसीएम को पूरी तरीके से निपटा दिया ना। चलिए अब एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्त। अच्छा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एलसीएम अपने नाम को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, या ये जो प्रोसेस है वो इस नाम से कोरिलेट होता है, तो चलिए पता लगाते हैं क्या यहाँ एचसीएफ के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि एलसीएम के साथ तो हो रहा था। हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो भैया पता होना चाहिए भैया फैक्टर क्या होता है। तो जिन बच्चों को पता है फैक्टर क्या होता है जरा फटाफट कमेंट करिए। किया? चलिए मैं बताता हूं। फैक्टर वो नंबर है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं 10 का फैक्टर बताओ, तो 10 के फैक्टर वो नंबर्स होंगे जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। मैंने कहा 20 का फैक्टर बताओ, तो 20 के फैक्टर वो नंबर्स होंगे जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। अच्छा, हिंदी में इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? गुणनखंड बोलते हैं। तो अब जरा हिंदी वाले बच्चे मुझे कमेंट में ये लिख के दिखा सकते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो 10 को पूरी तरीके से खत्म कर दें, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले कोई भी हो, आप फटाफट जरा कमेंट करिए। कर दिया? चलिए अब आंसर मैच करिएगा। तो देखिए 10 को हमें पूरी तरीके से अगर डिवाइड करना है तो हम 1 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें और 10 से डिवाइड कर दें। यही बात अगर 20 के साथ करना है। सही आया ना आप लोगों का? सही ही आया होगा यार। अब 20 को अगर डिवाइड करना है तो 1 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, 5 से, 10 से और 20 से। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल राइट है ना? ठीक है। अच्छा, पहला हमने फैक्टर पता कर लिए, दूसरा कह रहा है कॉमन पता करो। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 1 1 दोनों में कॉमन, 2 2 दोनों में कॉमन, 10 10 दोनों में कॉमन। बहुत बढ़िया, फैक्टर पता लगा लिया, कॉमन फैक्टर पता लगा लिया। अब चलते हैं हाईएस्ट की तरफ। क्या ये हाईएस्ट है? तो आप कहेंगे ना ना सर ये तो ना है, ये है, ये भी ना है, तो कौन है? 10 है। तो इससे ये समझ में आ गया कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो उसके मतलब इस तरीके से हमने जब हम उसका फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, उसके बाद हाईएस्ट वाले कॉमन फैक्टर पे जाएंगे तो अपने आप दो नंबर्स का एचसीएफ मिल जाएगा। तो अब जरा दिमाग लगाइए बच्चों, एचसीएफ तो निकाल लिया, लेकिन क्यों बना एचसीएफ? कहां पर रियल लाइफ में हमें
इस प्रोसेस की जरूरत पड़ी हो। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है। जैसे आपका बर्थडे, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया घर में। अब आपने क्या किया, आप टॉफी ले आए, बिस्किट्स ले आए। अब ये जो टॉफी बिस्किट आप लाए हैं, या कुछ लोग समोसा गुजिया ले आएंगे, इस तरीके की चीज जो भी अफोर्ड कर सकते हैं बढ़िया, तो वो ले आए। अब आपको अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको डिवाइड करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, जब चीजों को इक्वली डिवाइड करने, अगर आपने किसी को भी एक समोसा कम दे दिया तो फिर अगले दिन मुंह बना लेगा। ऐसा नहीं करना है, सबको इक्वल समोसा देना है भाई, ठीक है, कोई बेईमानी नहीं होनी उसमें। तो इसलिए बच्चों जब हमें चीजों को इक्वली डिवाइड करना होता है तब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे होते हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई चीज 10 और 20, जैसे हम समोसे ले आए 10, गुजिया ले आए 20, पता है ना। अब हो सकता है कहीं गुजिया ना बनती हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मीठे में बनता है, रसगुल्ला तो बनता होगा ना, वो ले लेते हैं। तो ये ले आए। अब हमें क्या करना होगा, हम 10-10 का सेट बनाए तो हम आराम से क्या कर देंगे, दोनों को बांट देंगे, मतलब जो हमारा ग्रुप होगा उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बस इतना समझना है कि जब हमें चीजों को इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। और एलसीएम में मैंने बता ही दिया, जब अलग अलग साइक्लिसिटी चल रही होती है और उनको ज्वाइन करना होता है एक साथ, तब हम क्या निकाल रहे होते हैं, एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया। चलिए, ये जो जानकारी अभी तक हम लोग को मिली, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, ये तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो बच्चों अभी हमने वीडियो में क्या देखा, एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरीके से समझा, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, हमें तो वर्ड प्रॉब्लम लगानी है, और वर्ड प्रॉब्लम होती है बड़ी बड़ी। अगर हमें एक भी चीज समझने में प्रॉब्लम आई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैंने क्या बताया, कुछ पॉइंट और पता चल जाए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है वो कुछ पॉइंट, तो चलिए पता लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया होगा और उसमें लिखा होगा कि भैया लीस्ट नंबर बताओ या फिर हाईएस्ट नंबर बताओ, मतलब छोटे से छोटा नंबर बताओ और बड़े से बड़ा नंबर बताओ। तो जरा ये चीज बताओ कि किसके नाम में लीस्ट और हाईएस्ट छिपा हुआ है। तो आप कहेंगे सर लीस्ट तो इसके नाम में छिपा हुआ है और हाईएस्ट यहाँ पे छिपा हुआ है। तो जब जिनके नाम में लीस्ट और हाईएस्ट आया हुआ है तो वही तो भैया लीस्ट और हाईएस्ट हमें देगा ना। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन तो निपट गए, जिसमें ये कहता है कि लीस्ट नंबर बताओ या हाईएस्ट नंबर। दूसरी चीज, एक चीज मुझे आपको ऑब्जर्व करानी है बच्चों। चलिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिख रहा हूं और आप जरा मुझे बताइए, 15 और 25 ये दो नंबर है, इनका एलसीएम निकालिए। और दो नंबर यहाँ पे दे रहा हूं आपको, ये लीजिए 12 और 18, जरा इसका एचसीएफ निकालिए। वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। जब आप इसका एलसीएम आपने निकाला तो क्या आंसर आया होगा आपका आंसर आया होगा 75। इन दोनों का आपने एचसीएफ निकाला तो क्या आया होगा बच्चों, 6 आया होगा। तो आपने चीजों पे गौर किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो नंबर दिए गए हैं और उनका हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें कैसा नंबर मिल रहा है। जैसे 15 और 25 का जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो नंबर मिल रहा है वो इन दोनों नंबर से तो बड़ा है भाई, ठीक है। यहां पर ये हमने लिया था 12 और 18, जो नंबर हमने इनके एचसीएफ के फॉर्म में पता लगाया है वो नंबर इन दोनों नंबर से कैसा है, छोटा है। तो बच्चों ये चीज हमें पता लगना या ये चीज ऑब्जर्व करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है कि अब देख रहे हैं सीबीएसई कैसे सवाल दे रही, केस स्टडी बेस दे रही। अगर उसने एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड केस स्टडी पे हो गया तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। देखे यहां पर हमसे एक क्वेश्चन कह सकता है कि जब चीजें इक्वली डिवाइड हो रही हैं, मतलब दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में चीजों को इक्वली डिवाइड करना है, तो हम क्या सीखे होते हैं, हम तो इतना पता होता है कि भाई जब इक्वली डिवाइड करना है तो एचसीएफ निकाल दो, और कुछ मतलब जब चीजें अलग अलग साइक्लिसिटी पे चल रही हैं एक साथ कंबाइन करना है तो एलसीएम। यहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए अगर हमने ये ऑब्जर्वेशन किया होता है छोटा बड़ा वाला, तो हम बड़े आराम से उस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो चलिए समझते हैं। क्लास 10th है एक स्कूल में और उसके लिए दो सेक्शन बने हुए हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। ए सेक्शन में जो बच्चे हैं वो 32 है, मतलब 32 हैं, और सेक्शन बी में 40 बच्चे हैं। अब जो स्कूल की लाइब्रेरी है वहां पर हमें क्या करना है, बुक्स को रखना है। हमें कितनी बुक्स रखनी होंगी कि इन दोनों सेक्शन के बच्चों को इक्वली डिवाइड हो जाए। अब क्योंकि हमने पढ़ा क्या होता है कि इक्वली डिवाइड तो एचसीएफ में करते हैं, तो हम फटाक से इनका एचसीएफ निकालते हैं और सोचते हैं सवाल सही कर दिया। लेकिन बच्चों यही गलती हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है, तो
तो अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन कैसे काम आता है। हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि दो नंबर्स का जो एलसीएम आएगा उन नंबर से बड़ा होगा, और जो एचसीएफ आएगा मतलब एलसीएम उनसे बड़ा होगा, और जो एचसीएफ आएगा उन नंबर से छोटा होगा। जैसे अगर हमने इन दोनों नंबर्स का, क्योंकि हमें पता है इक्वली डिवाइड है तो एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ निकाला तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब ये जो आया है 8 किताबें, क्योंकि ये क्या, ये बच्चों के नंबर हैं, ये है 8 बुक्स, कि भैया क्या 8 बुक्स जो है वो हम बच्चों में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे? तो आप कहेंगे कैसे करेंगे सर, बच्चे इतने ज्यादा हैं, बुक्स हैं केवल 8, हो पाएगा डिवाइड? नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि करना तो इक्वली डिवाइड है, लेकिन नंबर इनसे ज्यादा चाहिए, और जब नंबर बड़ा चाहिए तो हमें उनका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो सिंपल से बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम या फंसने वाली बात है ही नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसको देखिए कि आपको कैसा नंबर पता लगाना है, जो नंबर्स दिए गए उनसे बड़ा नंबर पता लगाना है या छोटा नंबर पता लगाना है। अगर इक्वली डिवाइड करने को कहेगा और बड़ा नंबर पता लगाना हो तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। इक्वली डिवाइड करने को कहे और एचसीएफ पूछ ले तो आप, मतलब छोटा नंबर पूछ ले तो आप क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल दो। तो समझ में आया बच्चों? अब एक तरीके की चीजें और हो सकती हैं, क्या, वो भी देख लेते हैं फटाफट। बच्चों इसके नाम में ये जो m लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो m का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है बच्चों? मल्टीपल। और अभी मैंने बताया कि मल्टीपल का मतलब है टेबल, मतलब पहाड़ा। ठीक है, जैसे 15 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल। ठीक है, अच्छा मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा? जैसे मैंने कहा जो 10 है वो 2 के मल्टीपल में मतलब 2 के टेबल में आ रहा है तो 10 2 से डिवाइड हो जाता है ना। 12 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इससे मैं ये समझ में आया कि मल्टीपल है तो उन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये कहे कि वो नंबर बताओ जो इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से डिविजिबल हो, तो हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। एक बार फिर से समझाऊं, जो नंबर्स दिए गए हैं अगर हमें ऐसा नंबर पूछा गया हो जो उन दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन अब इसके नाम में देखिए, इसके नाम में जो एफ आया हुआ है उसका मतलब क्या है, फैक्टर। और फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स मतलब कोई नंबर दिया गया है और कह रहा है कि वो नंबर इन दोनों को क्या कर देता है, इन दोनों को डिवाइड कर देता है। समझना, यहां पर वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और उस कंडीशन में वो नंबर इनसे डिवाइड हो रहा है। समझ में आया बच्चों? तो बस इतना अगर आप समझ लेंगे कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है या वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई, फटाफट रिवाइज करा कि भैया जब हमें क्वेश्चन में दिखे छोटा नंबर बताओ एलसीएम निकाल लेना है, बड़ा नंबर बताओ एचसीएफ निकाल लेना है। दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व किया कि एलसीएम जो होगा वो दिए गए नंबर से बड़ा नंबर होगा, जो एचसीएफ होगा वो दिए गए नंबर से छोटा नंबर होगा। ये पता होना क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि जब हमसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर देता है तो दिक्कत हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो बस इतना समझना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं हमें उनसे बड़ा नंबर बताना है कि छोटा। अब यहां पर देखिए बच्चे थे 32 और 40, इनके बीच में किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो किताबें ज्यादा होनी चाहिए तभी बच्चों में डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए बड़ा नंबर चाहिए था। तो हमारा दिमाग किस तरफ गया, हमारा दिमाग गया एलसीएम की तरफ। ठीक है, और हम अगर हमसे कहता कि ज्यादा जो नंबर्स दिए गए उनसे छोटा नंबर पता लगाना है तो हमारा दिमाग कहां जाता, एचसीएफ की तरफ जाता। तीसरी चीज क्या समझी, तीसरी चीज ये समझी कि क्वेश्चन में कहता है कि वो नंबर बताओ जो इन दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो। तो तब हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है, क्योंकि भैया मल्टीपल है वो। यहां पर क्या बताना है, वो नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो तब हमें क्या बताना है, एचसीएफ। तो मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और पहले इस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे जाइए, तब आप क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।